बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे प्यारे व्यूवर्स जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मुर्ग छोले। इसके लिए मैंने लिए 250 ग्राम चने। इसको आपने ओवरनाइट या 3 घंटे के लिए भिगो देना है, लेकिन इसमें नमक और मीठा सोडा वगैरह मत डालें। और एक मीडियम प्याज, एक मीडियम टमाटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 से 5 हरी मिर्ची का पेस्ट। अगर तेज़ हो हरी मिर्च तो कम ले लीजिएगा। अच्छा, 7 से 8 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 तेज़पात का पत्ता, आधे चम्मच ज़ीरा, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग और ये 2 टुकड़े बादियान के फूल। अच्छा, आप पानी रखें आप थोड़ा और चूल्हे के ऊपर बॉयल, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें और उसमें फिर डालेंगे आप टमाटर। पानी उबाल लीजिएगा पहले और फिर इसमें आप डाल दें ये टमाटर और ये हरी मिर्च का जो पेस्ट था वो, फिर प्याज डाल दें और चने डाल दें इसके अंदर और लहसुन अदरक का पेस्ट और जितने साबुत गरम मसाले हैं वो आपने इसको डालकर 2 से 3 घंटे लगेंगे चने बॉयल होने के लिए। आपने पहले तेज़ आंच पे उबाला देना है, उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे इसको ढक के रख देना है। ये 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे पक जाएंगे। इसमें आपको मीठा सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप ढक देते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो ये इसका पानी हो चुका है ड्राई। ये देखें चनों का पानी। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप करना है, अगले अलग पैन में आप लें थोड़ा 1 चम्मच भरकर ऑयल और इसमें आधा पेस्ट लहसुन अदरक का उसमें डाला था, आधा पेस्ट हम इसमें डाल के इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे हल्का सा गोल्डन होने तक। अब इसमें हम डालेंगे चिकन डालें और 1 चुटकी डालें इसमें नमक और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखें ये हो रहा है हमारा फ्राई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आधा टमाटर मैंने उसमें डाल दिया था चनों में और आधा टमाटर आपने इसमें डाल देना है और इसको ढक देना है 3 से 4 मिनट के लिए। हाँ जी, तो ये देखें ये अब हमारा छिलका मैंने ढक दिया था, ये अब छिलका इसका इजीली रिमूव हो जाएगा और ये टमाटर भी गल गया होगा। अब आप इसको जो है मैश कर लें स्पैचुला के साथ और इसकी अच्छे से चिकन के साथ भुनाई कर लें, इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये मसाला हमारा जाएगा इन बॉयल चनों में, ये चला गया इसमें अच्छे से मसाला। अब आप ये इसमें ऐड कर दें और इसको अब इनके साथ मिलाकर अच्छे तरीके से भून लें। यकीन जानिए ये इस कदर टेस्टी बनते हैं कि आपने कोई किसी के भी खाए होंगे सब आप भूल जाएंगे इसको खाने के बाद और इसको ट्राई करने के बाद। अच्छा जी, हल्दी ले लें आप 1 चम्मच और 2 टीस्पून छोटे वाले 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। कम यूज़ करती हूँ मैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि उसमें नमक कम डाला था, तो अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दही है ये, आधे प्याले दही में ये सब कुछ आपने मिक्स करके इन चनों में डाल देना है। आँच हल्की कर लें, वाइट चीज़ डालते हुए हमेशा आँच हल्की कर लिया करें। अब इसमें आप ये डालेंगे दही वाला पेस्ट और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसके साथ। आपने सब चीज़ें अच्छे से फ्राई करनी है, जितनी अच्छी भुनाई होती है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। जब ये ऑयल छोड़ देती है तो आप समझ लिया करें कि ये इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। जब तक ऑयल ना छोड़े तब तक आपने भुनाई करते रहना है। अच्छा, इसमें मैं 1 बॉयल अंडा डालूँगी। मैंने थोड़ा सा 5 से 6 मिनट इसको बॉयल किया था तो अंदर से ये थोड़ा कच्चा है, तो इसलिए मैं इसके साथ डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो अंडे को बाद में भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसमें डालना है 1 से 2 गिलास पानी ताकि चनों में चिकन का टेस्ट जो है वो चला जाए, अच्छा सा हो जाए। आपने जो है ग्रेवी अपने हिसाब से रखनी है जितनी आपको चाहिए। अब इसको ढक दें, ढक के ये देखें हमारा जो है सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 चुटकी जो है पिसे हुए गरम मसाले की डाल देंगे, ज़्यादा नहीं मसाले, बस ये देखें मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको कितना ज़बरदस्त सालन बना है। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, जो भी खाएगा हाथ नहीं रोक पाएगा। ये आप किसी दावत में भी ऐड कर सकते हैं ये सालन। अब
इसमें एक और मज़ा डालने के लिए मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।